इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इसका बेसिक जो था, इसके अगले वाले हमने जब क्लास चलाई थी उसमें आपको मैंने बेसिक के बारे में बता दिया था। अब आपका जो चैप्टर चल रहा है 3.1 चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज चल रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इसका पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन x cos x dx कह रहा है, ठीक है। x cos x dx कह रहा है, तो इसको सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। फार्मूला तो मैंने बता ही दिया था जो आपका यूज होना है, इसमें एक ही फार्मूला है वही यूज होना है, ठीक है। तो एक बार अभी हम और लिख देंगे, इसके बाद आप लोग को हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन करने से पहले हम बता दें, जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। लाइक तो कर ही दे, कोई रुपया नहीं लगता है उसमें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो पढ़ाने में और भी अच्छा मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक शेयर तो कर ही दिया होगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हुए, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है और ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। फार्मूला कौन सा यूज होना है, देखिए मैं लिखे दे रहा हूं फार्मूला। फार्मूला में लिखे दे रहा हूं, फार्मूला आपका यूज होना है u इंटू वी वाला, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, u समाकलन v dx माइनस समाकलन d अपॉन dx du अपॉन dx इंटू समाकलन v dx और पूरे का समाकलन, ठीक है। यही फार्मूला आपका यूज होना है सारे क्वेश्चनों में, इसी फार्मूले से आपके क्वेश्चन को लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा था, हम उसी के सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, या तो मान लीजिए u हो गया और ये v हो गया। अब इसको हम इसी फार्मूले के बेस से सॉल्व किए ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला लिखा है u, इसका मतलब x हो गया। समाकलन v dx मतलब क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। माइनस लगा है, माइनस समाकलन लगा है, समाकलन मंझला कोष्टक लगा है, मंझला कोष्टक, ठीक है। कह रहा है du अपॉन dx, du तो मतलब कि d अपॉन dx और u हमारे पास क्या है x, तो ये हमारे पास x हो गया। फिर कह रहा है समाकलन v dx, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos x dx मंझला कोष्टक बंद, फिर क्या कह रहा है dx, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप लोग लिख ही सकते होंगे, इतना लिखने में कोई तकलीफ तो है नहीं, फार्मूला है, सिर्फ हमने इसी को फर्स्ट एंड सेकंड समझ के यहाँ पे लिख दिया है। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x जैसे था हमारा वैसा लिखा रहेगा। cos का जब हम समाकलन करेंगे, cos हमारा साइन पे चेंज होता है, तो ये आ गया हमारा साइन x माइनस, अब देखिए समाकलन लगा है, समाकलन हो गया। अब कह रहा है dx अपॉन dx, तो इसका मतलब जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 1 इंटू कॉस का भी साइन किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास साइन x और पूरे का dx हो गया। 1 से कोई मतलब तो है नहीं है, तो उसका कुछ लेना देना भी नहीं, तो लिखा है तो लिखा रहने दो। ये जैसा लिखा था हमने इसको वैसा लिख दिया माइनस। अब देखिए जब साइन का हम समाकलन करते हैं, ठीक है, साइन का जब हम समाकलन करते हैं तो साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होता है, साइन हमारा कहाँ पे चेंज होता है, माइनस कॉस पे चेंज होता है, ठीक है। तो ये माइनस, चलिए हम माइनस ये कॉस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी, 1 का मल्टीप्लाई कर दे, कोई उसमें लेना देना नहीं है। फिर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स माइनस माइनस ये कर देगा प्लस, और क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। जो ये हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो ये हमारा प्राप्त हुआ है, यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यही हमारा फाइनल
आंसर होगा। तो आप इंटर या फर्स्ट ईयर से इसको लगाते हुए चले आए, आपको पहले भी लगाने में मजा आता होगा, अब भी लगाने में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, यही साइड पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लगा लेते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अभी तक जिन्होंने ये वीडियो को शेयर नहीं किया है क्लास को, तो वो शेयर कर दे, तो दूसरा भी इसका लाभ उठा ले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन दे रखा है और x साइन x और cos x dx दे रखा है। ठीक है, x cos x x साइन x इंटू कॉस x dx दे रखा है। ठीक, अब इसमें सोचने वाली बात है कौन फर्स्ट कौन सेकेंड। तो अभी इतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमको ये देखना है इस पे हम क्या गुणा भाग करते हैं कि हमारा ये थोड़ा बहुत सरल हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दें, 2 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पे हम करते क्या है, 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे 2/2 समाकलन x साइन x। या तो एक काम करें, देखो एक लाइन और हम थोड़ा कम कर लें इसको। ठीक है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। हम 1 2 को जो मल्टीप्लाई पे है उस 2 को हम अंदर किए दे रहे हैं, यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये x बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x cos x dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा काहे का फार्मूला है। तो ये हमारे हमको भी लग रहा है कि साइन 2x का है, लग क्या रहा है, वो है ही है। तो चलो हम इसको लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 1/2 समाकलन x साइन 2x, ये dx का समाकलन हो गया। बिल्कुल सही है। अब इस पे हमको देखना है फर्स्ट और सेकंड। तो बस जैसा चल रहा था, ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब ये u और ये v हमारे पास हो जाएगा। अब यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो अभी तो लिखा है, अभी जब साफ करेंगे ये साफ हो जाएगा। तो यही वाला फार्मूला हम लगा देते हैं। तो करते क्या है, 1/2 को हम बाहर बड़े कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई है, तो इसको बड़े कोष्टक के साथ में बाहर निकाल ले। अब देखिए करना क्या है, अब ये हमारा फर्स्ट है तो ये x हो गया, ये समाकलन हो गया, ये साइन 2x हो गया और dx हो गया, माइनस समाकलन हो गया, महिला कोष्टक हो गया, ये हो गया d/dx इंटू पे x और समाकलन हो गया साइन 2x dx, महिला कोष्टक बंद और क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, इसको अब हल करते हुए चले। ये 1/2 हो गया, ये x जैसा था वैसा हो गया। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन हमारा काहे में बदलता है, साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होता है। देखो यहाँ पे अभी हमने बताया है साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होता है। तो ये हमारा चेंज हो गया माइनस कॉस 2x/2 पे चेंज हो गया, और माइनस समाकलन है x हमारा 1 हो गया, और ये साइन फिर हमारा माइनस पे टूटा तो ये माइनस को कर दिया प्लस, और ये आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x/2, और क्या आ गया हमारे पास dx आ गया। ठीक है, इस माइनस को बाहर कर लें और 1/2 को। ठीक है, तो हम करें क्या, माइनस को बाहर करना है तो माइनस को बाहर कर दे, माइनस का 1/2। ठीक है, बट इतना ध्यान देना, ये माइनस का 1/2 किए हैं तो ये माइनस का हमारे इसी में इस पे कोई संपर्क नहीं है, या तो अंदर ही रखे रहे जैसा इच्छा हो तैसा, लेकिन हमने माइनस को बाहर कर दिया तो माइनस का संपर्क हमारा इतने में ही, इसके आगे नहीं है। और नहीं दिक्कत हो तो हम इसको यहीं बनाए रखते हैं, हम कहीं इसको ले नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको यहीं बनाए रखते हैं। देखिए बेटा एक चीज यहाँ पे अभी हमने किया है, ये हमारा इसका अवकलन करेंगे जब, तो ये हमारा कॉस पे चेंज होगा। ठीक है, और साइन हमारा कॉस पे चेंज होता है माइनस कॉस पे, तो वो माइनस कॉस तो लिखा ही लिखा है, तो यहाँ हम साइन लिख गए थे -2x, ये कॉस पे हमारा चेंज होगा।
तो चलिए, नहीं तो माइनस का कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो इसलिए ये हमने कर दिया 1/2, ये हो गया x माइनस, अब आगे लगाए थे x cos 2x हो गया, ठीक है। और इतने को हम इतने कोष्टक पे कर देते हैं, और ये आ गया प्लस, अब इसमें भी 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, समाकलन ये हो गया cos 2x और इनटू पे dx हो गया। अब देखिए इधर हम साफ कर ले, उधर तो बोर्ड भर गया है, तो इधर हम साफ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। अब तो वैसे अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर आधा छोड़ दिए तो कैसे काम चलेगा, कम से कम पूरा सॉल्व कर दो। तो चलिए भाई पूरा सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जैसा था अभी हम इसको वैसे लिए चल रहे हैं, अभी इस पे हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अगर छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, ये मंझले कोष्टक के अंदर करके माइनस का 1/2 लिख लें, और ये x cos 2x कर ले, मंझला कोष्टक बंद कर दें, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, cos हमारा साइन पे चेंज होता है, तो ये इंटू पे 1/2 आ जाएगा, और इंटू पे साइन 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x आ जाएगा। ये पूरा कोष्टक लगा दो, प्लस का कांस्टेंट हमारे पास c हो जाएगा। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो ये आ गया 1/-4, 1/-4 हो जाएगा, ये x cos 2x आ जाएगा, और प्लस 1/4 हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन 2x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका। तो देख लीजिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे की तरफ। अच्छा, ये तो अभी आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि ये 1/2 का गुणा यहाँ भी है, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस का 1/4 होगा, x cos 2x होगा, प्लस 1/8 होगा, और साइन 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हम तो भूल गए थे ये 1/2 का गुणा इस पे भी है, तो इस पे भी गुणा होगा तो 1/8 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है समाकलन दे रखा है, और x log x दे रखा है, और dx दे रखा है, ठीक है। x log x और dx दे रखा है। जब तक हम बोर्ड साफ करते हैं तब तक आप लोग ये सोच लीजिए कि इसमें हमारा फर्स्ट क्या होगा और सेकेंड क्या होगा। जरा जल्दी जल्दी सोच के बता दीजिए क्या फर्स्ट होगा क्या सेकेंड होगा। चलिए, उम्मीद करते सभी लोगों ने सोच लिया होगा इसमें क्या फर्स्ट है और क्या सेकेंड है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें, तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड हो गया। तब इसमें डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास समाकलन हो जाएगा मतलब x, और यहाँ पे dx जरूर लगा देना, x dx हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन dx, और log क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, इंटू समाकलन ये x dx हो जाएगा, मंझला कोष्टक बंद और dx हो जाएगा। तो ये जैसा था हम इसको वैसा ही लिख दें, log x, इसका जब समाकलन करेंगे इंटू पे x² अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस समाकलन ये हो जाएगा 1/x, इंटू पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन 2 क्या हो जाएगा dx। यहाँ से घात ये खत्म हो जाएगी, इसको सही तरीके से लिख लिया जाए, x² अपॉन 2 हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ से ये खत्म, 1/2 को बाहर कर दें इस पे, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास x dx बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलें, तो ये हमारे पास आ गया x² अपॉन 2 log x आ गया, माइनस का 1/2, इसका समाकलन करेंगे
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये हमारे पास सी हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स आ जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चौथा है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है समाकलन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर ए एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई चौथे नंबर की तरफ ध्यान दें। अब जरा सोचिए इसमें कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड होना चाहिए। तो इसको हम फर्स्ट ही मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, लगा के चेक करते हैं क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलें। तो अगर इस चीज को हम डायरेक्ट फार्मूले पे रख लें, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूले पे रख के हल करें तो देखते हैं क्या होता है। u हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, समाकलन हो जाएगा e की पावर ax और dx हो जाएगा, माइनस समाकलन हो जाएगा मंझला कोष्टक हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा और समाकलन e की पावर ax dx हो जाएगा, मंझला कोष्टक बंद और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये जैसा था हमारा ये वैसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम करेंगे तो 1 अपॉन ए बाहर हो जाएगा और e की पावर क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन 1 अपॉन ए या तो e की पावर ax अपॉन ए हो जाएगा, 1 अपॉन ए बाहर हो जाएगा, माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन 2x स्क्वायर, सॉरी 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्यों हो जाएगा और इनटू पे ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ए ई की पावर ax और dx आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन ए इससे भी बाहर निकाल देते हैं तो ये हमारे पास 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर ई की पावर ax हो जाएगा और माइनस 2 को बाहर निकाल दो 2, समाकलन ये बचेगा 2a निकालो। ठीक है, 2a अपॉन 2 निकाल लो तो ये हमारे पास बचेगा x e की पावर ax और dx। अब देखिए इसमें हम दोबारा से फिर से हमको लगाना पड़ रहा है तो इसमें फिर से हम दोबारा लगा लें तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो आ जाइए इधर साफ कर लें। एक चीज और बता दें, जो आपका पहला ग्रुप चल रहा था, जो टेलीग्राम का पहला ग्रुप चल रहा था टेक्निकल गुरुजी के नाम से, उसको हमने किसी कारणवश से उसको हटा दिया है और उसी की जगह मैंने दूसरा ग्रुप बना दिया है। उसकी लिंक इसी वीडियो पे आपके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, जाके उसको कनेक्ट कर लेना, उसी पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अब देखिए इसको हम फिर से हल करते हैं तो जो जैसा लिखा हुआ था अभी उसको हम वैसा ले चल रहे हैं। तो ये 1 अपॉन ए जैसा था वैसा ले चल रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर और e की पावर ax जैसा था वैसा ले चल रहे हैं, माइनस 2 अपॉन ए और यहाँ से हमने लगा लिया बड़ा कोष्टक क्योंकि अब हमको फिर से समाकलन करना, इसका गुणा पूरे में है, ये ध्यान देना, पिछली बार की तरह भूल ना जाए गुणा करना उस पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x और ये समाकलन आ जाएगा e की पावर ax dx माइनस हो जाएगा समाकलन मंझला कोष्टक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा d अपॉन dx इंटू पे x इंटू समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर ax dx और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे। तो ये हमारे पास 1/a हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा, माइनस 2/a हो जाएगा, बड़ा कोष्टक ये x था तो x हो जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर ax/a, और माइनस ये जैसा था वैसा है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/a, और e की पावर क्या आ जाएगा ax और dx, बड़ा कोष्टक बंद हमारा। चलिए ये जैसा था वैसा लिखे रहे, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर ax आ जाएगा, माइनस 2/a हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/a, x e की पावर ax हो जाएगा, माइनस 1/a को हम यहाँ से बाहर निकाले ले रहे हैं, और जब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इंटू 1/a आ जाएगा, e की पावर ax आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, और प्लस कांस्टेंट c लग जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, जैसा था वैसा भी लिखते चलो। ठीक है, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो ये माइनस 2/a स्क्वायर एक्स की पावर x और e की पावर ax, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये a स्क्वायर इसका गुणा a क्यूब हो जाएगा, तो 2/a क्यूब e की पावर ax और प्लस c। अब देखिए देना चाहें आप इसी को आंसर दे सकते हैं, अगर देना चाहें आप इसी को आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो आप करना क्या है, अगर ये किताब में आंसर ना दे रहा हो, वैसे तो आंसर आपका ए भी है, अगर ना दे रहा हो तो यहाँ से a क्यूब इससे लासा हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर ax आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा आपके पास 2ax e की पावर ax, और प्लस ये आ जाएगा 2e की पावर ax, और प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। इससे कॉमन निकल रहा है तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन क्या निकलेगा, e की पावर ax, और ये a क्यूब भी निकाल लो इससे। ठीक है, अब क्या हमारे पास बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस का 2 और प्लस का c, या तो ये आंसर दिए होंगे, दो में कोई भी एक आंसर आपको दे सकता है, मतलब या तो ये आंसर आपका दिया होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलना है, तो इसको मैं साफ कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है समाकलन दे रखा है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स dx दे रखा है। ठीक है, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ निगाह मारे तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड हो गया, तो डायरेक्ट फार्मूले पे हम फिर रखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, समाकलन आ जाएगा साइन एक्स dx माइनस समाकलन मंझला कोष्टक, ये आ जाएगा d/dx, और क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, समाकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और जो देखिए साइन हमारा अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया, साइन हमारा माइनस कॉस पे टूटता है, तो माइनस बाहर, और ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स आ गया, माइनस समाकलन ये हमारे पास आ गया 2x, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, ये कॉस एक्स और dx आ जाएगा। इसी प्रकार हम फिर से चले, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
हाँ ठीक है, माइनस बाहर निकाल दे, 2 को बाहर निकाल दो, फिर x cos x dx हमारे पास बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड हो गया। तो चलिए भाई, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बड़ा कोष्टक लगा ले। ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक फर्स्ट ये आ गया हमारे पास x, समाकलन ये आ गया कॉस x dx आ गया, माइनस समाकलन मंझला कोष्टक d अपॉन dx ये आ गया x, और इंटू पे समाकलन cos x dx और क्या आ गया dx आ गया। बड़ा कोष्टक यहां से बंद कर दो। ठीक है, ये जैसा था आप वैसा इसको लेते चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, ये आपका x हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन x, माइनस ये इसका जब करेंगे 1 हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा हमारे पास साइन x और ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस ये हो गया हमारे पास 2x साइन x, साइन हमारा माइनस कॉस पे तो प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस x dx, वो भी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई आएंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर ये भी है, आंसर आपका ये भी है। नहीं तो हम क्या करें, इससे हम कुछ कॉमन, इससे हम cos x को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन x प्लस cos x को मैंने यहां से कॉमन निकाला, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां भी बड़े आसानी से लग गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे हम, हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन हो या हो सकता है सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन हो। आज के लिए बस इतना ही होगा। तो 5वां हो गया, 6वां नंबर देख लेते हैं। 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, 6वां नंबर कह रहा है समाकलन साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है समाकलन, और ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स dx। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इस पे एक दूसरा फलन भी हमको लाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फार्मूला लगाना सबको पता हो गया होगा, सबको आता होगा, इसीलिए अब फार्मूला नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप लोग लगाते हुए चले आए हो तो आपको भी क्वेश्चन लगाने में और देखने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट इतनी ही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला आपको पता ही था, तो ये फर्स्ट है, तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x समाकलन 1 इंटू dx माइनस समाकलन ये हो जाएगा मंझला कोष्टक d अपॉन dx, ये आ गया साइन इनवर्स x और इंटू में समाकलन 1 dx और इंटू dx हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स जैसा था हमारा वैसा लिखा रहेगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इंटू पे x हो जाएगा, माइनस समाकलन। आप देखिए और d अपॉन dx, साइन इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है ये आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे। नहीं बताना हो तो कोई बात नहीं, होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका करेंगे इंटू पे x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x, ये x साइन इनवर्स x कर लो, x को आगे कर लो, माइनस समाकलन ये आ गया हमारे पास x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ से आके हमारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत फंस जाता है, तो अब करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं लेट हम क्या मान लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बराबर हम मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो x dx बराबर हमारे पास -1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारे मान उठा के हमको यहाँ रख लेने हैं। तो चलिए यहाँ मान उठा के रख लें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x साइन इनवर्स x आ जाएगा, -1/2 को हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारा कायम कर देगा, प्लस पे कर देगा। तो +1/2 आ जाएगा समाकलन, इसकी जगह हम t रखेंगे तो ये 1/√, की आ जाएगा, t आ जाएगा और क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास देखो, जब 1/√t है तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस का इसको हम लिख सकते हैं 1/t⁻1/2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे t⁻−1/2 समाकलन के रूप में है, और dt के रूप में इसका फार्मूला होता है t⁻n+1/n+1 होता है। ठीक है, तो आप लोग निकाल लोगे, हम लिखे दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x +1/2, ये हो जाएगा हमारे पास। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू पे t⁻1/2/1/2 और प्लस c, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x और ये प्लस t हमने माना था, तो हम लिख सकते हैं तो 1 - x स्क्वायर √, पे ठीक है, और प्लस c। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां था। क्वेश्चन नंबर 7वां भी देखिए आप यहीं पे, ठीक है। 7वां भी देखिए, क्योंकि 6वां 7वां सेम ही था, बस फर्क क्या था, यहाँ पे फर्क था। क्या फर्क है यहाँ पे, यहाँ साइन था और इस पे दे रहा है कॉस इनवर्स x दे रहा है, कॉस इनवर्स x dx दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे लेके ही चलना है, बिल्कुल सेम यही लेके चलना है। बस यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ साइन है वही वही आपको करना कहा है, कॉस इनवर्स x कर लेना है। यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको कॉस इनवर्स x कर लेना है, यहाँ भी आपको कॉस इनवर्स x कर लेना है, यहाँ भी आपको कॉस इनवर्स x कर लेना है। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल फार्मूला सेम होता है, साइन और कॉस का फार्मूला सेम होता है अवकलन वाला। बस होता क्या है, यहाँ पे हमारा जब कॉस का होगा तो माइनस का होता है ये, तो माइनस यहाँ के प्लस कर देगा, माइनस यहाँ के प्लस कर देगा, बाकी सेम आपका वही रहेगा। सेम ये चीज भी आपको बिल्कुल यही मान के चलनी है, यही मान के चलनी है। ठीक है, इसमें अंतर नहीं करना है कुछ। और देखिए सिर्फ यहाँ साफ कर दीजिए और यहाँ साफ कर दीजिए, अभी चलते रहना। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप साफ कर दीजिए, यहाँ कॉस इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और बेटा यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको यही करना है, सेम ऐसे करना। हमें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं माइनस होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा माइनस, ठीक है, शायद ये आंसर है। तो आप लोग 6वां था, 7वां भी देखो बिल्कुल लगा दिया हमने। ठीक है, तो आप लोग 7वां भी आपका लग चुका है, तो ये 7वां नंबर भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना यहाँ कुछ होगा, तो देखिए ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ की ये प्लस था, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस करेगा, कि ये यहाँ पे माइनस करेगा, पूरा कर दे, यहाँ पे ये माइनस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा और यहाँ माइनस कर देगा, और ये 7वें का आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोगों को 7 नंबर तक हो गए हैं। इसके नेक्स्ट जब अगली क्लास चलाई जाएगी तो 8वें नंबर से शुरुआत किया जाएगा, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।